आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्रीइंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 4। आज मैं आपके सामने की बुक की एक्सरसाइज नंबर है 4.4 जो रिलेटेड है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। इनके कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में अपलोड नहीं करे थे, इनका सोल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। यहाँ पर आपको रिमाइंडर कि मेरी पूरी कोशिश है कि एपी, जीपी और एचपी कंप्लीट ये चैप्टर आपके लिए अपलोड कर दें। तकरीबन उसमें एक आध लेक्चर बाकी रह गया है, तो आपको यही रिमाइंडर कि आप इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाइए। ये नई बुक है, चैप्टर 4 एक बहुत बड़ा चैप्टर है। आप इनके तमाम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, दोहराइए बार बार, तभी आप एग्ज़ाम में कैपेबल हो सकेंगे कि ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ, क्योंकि इसमें सवालात बहुत ज़्यादा हैं। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम यू। तो बेहतर ये है कि आप अभी इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें और सवालों को पहचानें कि एपी, जीपी और एचपी के क्वेश्चंस में क्या फ़र्क है। तो अपने आज के एक्सरसाइज में हम कवर करेंगे सम टू एंट्रम ऑफ एपी। तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है और कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं डाले थे। 1, 2, 3, 4, 11, 12 इनका सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो आइए अपने आज के इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। थोड़े यहाँ पर इस पेज पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हवाले से आपको पहली बात तो ये कि आपने इसकी शुरू की एक्सरसाइज देखी हैं। एपी किसे कहते हैं कि एक ऐसी सीरीज़ जो किसी ख़ास नंबर को प्लस या माइनस करा के बनाई जाए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आज जो एक्सरसाइज है इससे हम इसका सम निकालेंगे, यानी हमें सीरीज़ दी जाएगी, अर्थमेटिक सीरीज़ टर्म्स दी जाएंगी और हमें उसका सम मांगा जाएगा। तो सम के हवाले से रिमाइंडर ये है कि आप फॉर्मूला याद रखिए, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको पता है एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एस एन इनका सम है, ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है। तो ये फार्मूला फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा। इसी फार्मूले के अलावा एक फार्मूला ये भी है कि अगर आपको सीरीज़ की पहली और आखिरी टर्म पता हो, नंबर ऑफ टर्म पता हो, तो आप इस फार्मूले को इस फॉर्म में भी लिखकर सम निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला सीरीज एन अपॉन टू ए प्लस एल, फर्स्ट और लास्ट टर्म पुट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म पुट करेंगे, सम आ जाएगा। और इससे पहले जो आपने जनरल टर्म फार्मूला पढ़ा है एपी का, ए एन वाला फार्मूला, वो भी यहाँ पर यूज़ हो सकता है सवाल के अंदर। एस एन के फार्मूले आपको दोनों दिखा दिए, तो इन फार्मूलाज को याद रखिए और क्वेश्चन पहचानेंगे एग्जाम में सम के वर्ड से कि सम टू एंट्रम मांगे या सम ऑफ एपी मांगे, तो आपने ये फार्मूला लगाना है। आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा यहाँ पर ये 4.4 का पहला ही सवाल आपके सामने आ रहा है। मैं इसका एक पार्ट आपको सॉल्व करा दूंगा, बाकी पार्ट सारे ऐसे ही होने हैं कि हमें यहाँ पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है और आपसे कहा जा रहा है कि इसको आप सम कर दें। यानी जो आज के सवाल पहचानेंगे आप सम के वर्ड से कि नीचे आपको एक एपी दी हुई है 3, 8, 13 और आपसे कह रहे हैं अगर ये 16 टर्म तक एपी जाती है तो बताइए तमाम 16 टर्म्स का सम क्या आएगा। तो आई होप फॉर्मूला पिक कर पा रहे होंगे कि जब एपी की तमाम सीक्वेंस का सम मांगा जाए, तमाम टर्म्स का सम मांगा जाए, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले की मदद से वो सम निकाल सकते हैं। तो आइए अपने डेटा चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पर आपको 3 दी हुई है, तो ये 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5 आ रहा है और टर्म 16 ली जाएंगी तो n16 हो गया और तमाम 16 का सम मांग रहा है। तो लगा देंगे एस एन वाला फार्मूला। ये फार्मूला यहाँ रखना है, एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर 16 है, a आपका 3 है और n16, d आपका 5 है, ये कैंसिल हो गया, 8 आ जाएगा, 2 से 6, 60 माइनस 1 15, 5 से 75, दोनों को प्लस करेंगे, 81 हो गया, 81 8 जा 648। यानी ये 16 टर्म तक अगर सीरीज जाती है तो इन सब का सम आ गया है 648। आप इस सवाल को आराम से देखिए और यहाँ सम निकालना सीखिए। आगे पार्ट सारे ऐसे ही होंगे। हम चलते हैं अगले सवाल पर। थोड़ा लास्ट पेज पर हमने क्वेश्चन 1 डिस्कस करा जहाँ पे हमें एपी गिवन थी, उसका सम मांगा जा रहा था। अब हम उसके बाकी पार्ट छोड़कर क्वेश्चन 2 पर आ गए हैं, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में एमसीक्यूज के अलावा आने का चांस बहुत कम है। आप अपनी बेस बनाइए। अभी यहाँ पर क्वेश्चन 2 आ गया है कि यहाँ पर आपको एक एपी दी हुई है
और आगे मजीद उसका सम भी दे दिया है कि इस एपी का सम आ रहा है 65। बताइए कितनी नंबर ऑफ टर्म ली गई होंगी जिस पर ये सम बना होगा। यानी नियरली वही सवाल है जो पर आपने किया, वहाँ आपसे एन मांग रहा था, यहाँ पे यानी वहाँ आपसे एस एन मांग रहा था, यहाँ पे आपको एस एन यानी सम दे दिया है और एन मांग रहा है कितनी टर्म्स ऐड करें कि उनका सम कितना है 65। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ए पी बढ़ने जा रही है, टू टू इसमें ऐड हो रहा है तो -1, फिर ये प्लस में आ जाएगी और फिर प्लस में सीरीज बढ़े। तो ऐसा मुमकिन है कि तमाम टर्म को सम करें तो 65 आ जाए। सवाल ये है कि कितनी टर्म पर ऐसा होगा। तो आइए काम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमें सी ए पी दी हुई है, सीरीज दी हुई है, उसको लिख दिया नीचे, यहाँ से ए उठाया -7, फिर डी बनाया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -5 पहले माइनस फॉर्मूले का, माइनस माइनस प्लस, 7 से 5 गया 2 बचे, ए और डी उठा लिया। अब हमें सम भी दिया हुआ है 65, तो ऐसे हो गया 65 और मांग क्या रहा है कितनी टर्म ली गई होंगी, तो एन हमें निकालना है इस सवाल में। तो सेम वही फॉर्मूला लास्ट क्वेश्चन में लगाया, एस एन वाला फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सम को रख दिया 65, ए रख दिया -7, एन हमें निकालना है, डी रख दिया 2। इसके बाद आगे चलते हैं, राइट साइड पे अंदर से 2 कॉमन ले लिया, दोनों में आ रहा था, तो -7 प्लस n माइनस 1 ऐसे रह गया, लेफ्ट 65 ऐसे आ गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ n रह गया, ये वाला n ब्रैकेट के अंदर आया, -7 -1 माइनस का 8 हो गए, ब्रैकेट खोल दिया, n² माइनस 8n 65, ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 65 यहाँ के माइनस का हो गया और अब मिड टर्म ब्रेक कर देंगे, माइनस का 13 प्लस का 5 माइनस का 8 बचेगा, 13 5 65। तो फैक्टर बना लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन आ गया, n माइनस 13 प्लस का 5 कॉमन आया, n माइनस 13, तो 2 फैक्टर आ गया, n माइनस 13 n प्लस 5। तो आइधर और कर देते हैं, n की 2 वैल्यूज आ रही है, पहला आ रहा है 13 और फिर आ रहा है माइनस का 5। तो एज यू नो नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी माइनस की नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ करेक्ट आंसर क्या है 13। तो यही आपका जवाब है कि अगर ये सीक्वेंस या सीरीज 30 टर्म तक चलाई जाए और फिर सबको सम करें तो उसका सम कितना 65, तो 13 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बाकी पार्ट सारे ऐसे ही होंगे, उनको आप चेक कीजिए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा 4.4 को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ रहा है। ख्याल कीजिएगा यहाँ पर सम द सीरीज तो लिखा हुआ है, मगर यहाँ जो सीक्वेंस या सीरीज आपको दी गई है उसके आखिर में लिखा हुआ है अप टू 3 n टर्म्स। यानी ये ख्याल रखें यहाँ सिर्फ n टर्म नहीं है, 3 n टर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें सीरीज दी हुई है हमें उसको 3 टर्म्स को एक साथ प्लस माइनस कर कर एक नया नंबर बनाना होगा। यानी 3n का मतलब ये होगा कि आप 3 टर्म लेकर ब्रैकेट क्लोज करते जाइए। तो आप देखें 3 5 7 इसको ब्रैकेट में लिख दिया गया, 9 11 -13 ब्रैकेट में लिख दिया गया, 15 17 -19 ब्रैकेट में लिख दिया, 3 टर्म। अगर यहाँ पर 4n टर्म होता तो आप 4 टर्म ले लेते, यहाँ 2n टर्म होता तो आप 2 टर्म लेकर एक नई सीरीज तैयार करते। तो अब आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस करने के बाद 3 में 5 ऐड करा, 7 माइनस का तो 1 रह गया, 9 प्लस 11 20 माइनस 13 7 रह गया, 15 प्लस 17 32 माइनस 19 13 रह गया प्लस का। तो अब आप देखिए इसमें एन टर्म ही आएगा क्योंकि आपने 3 टर्म को सॉल्व कर कर एक नई सीरीज बना ली और अब ये आपकी एपी आ गई है। इसका सम ये आपसे मांग रहा है, ए आपका 1 है, डी आपका 6 आ रहा है और एन एन के ही बराबर है। सम मांग रहा है एस एन, लगा दिया एस एन का फॉर्मूला, एन को एन ही छोड़ देंगे, ए की जगह पे 1 रख देंगे, डी के जगह 6 रख देंगे और अब अंदर से दोबारा से 2 कॉमन ले लिया राइट साइड से, तो यहाँ पर 2 बाहर आया तो 1 रह गया, 2 3 6 तो यहाँ 3 रह गया, 2 से 2 कैंसिल हो गए, बाहर n, अंदर जब यहाँ से 6 कॉमन लिया 2 3, n से हुआ 3n -3 और बाद में -3 + 1 -2, तो n 2 से 2 कट गया, 3n -2। ये आपके इस सीक्वेंस का, ये सीरीज का सम आ गया है। इसके बाकी पार्ट बिल्कुल ऐसे ही हैं, वो आपको ट्राई कीजिए, इस 3n टर्म को याद रखिएगा। चलते हैं आगे। बेटा 4.4 के अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं। नंबर 4 आपके सामने बुक का सवाल है। यहाँ पर आपको सम दे दिया गया है, यानी कि जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में एन को एन रख के सम निकाला, यहाँ उन्होंने हमें सम दे दिया है और कह रहा है कि आप सीरीज बनाइए, ये किस एपी का सम है वो एपी आपको बनानी है। तो इजी है, अपने गिवन को लिख दिया गया,
एस एन को, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे सम दिया हुआ है, तो हम सम को यूज़ कर कर पहली टर्म बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि एस एन के फॉर्मूले जाएंगे और एन को रख देंगे 1। जब हम एन को 1 रखेंगे तो इससे मुराद ये है कि पहली टर्म का सम। तो जैसे कि आप पहली टर्म देखते हैं कि उससे पहले कोई टर्म नहीं आती, तो अगर एस को एन को 1 रख देंगे, तो जब एन को 1 रखा तो हर जगह 1 आ गया, राइट साइड पे भी 1 आ गया, माइनस कराया तो 2 में से 1 गया, 1 बचा। तो जो S1 आया है ये पहली टर्म का सम है, और ये पहली टर्म भी यही है, क्योंकि पहली टर्म से पहले कोई टर्म नहीं आ रही, तो S1 भी यही कहलाएगा, A1 भी यही कहलाएगा, A1 A बोल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म 1 आ गई है। अब हमें सेकंड टर्म बनाने के लिए इक्वेशन 1 में जाएंगे सम वाले फॉर्मूले में, और n को 2 रख देंगे। अब जब 2 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो अंदर 4 - 1 3 2 द 6, तो ये S2 आ गया 6। यहाँ ख्याल कीजिएगा S2 ये है, लेकिन हमें सेकंड टर्म चाहिए, हमें S2 नहीं चाहिए था, हमें सेकंड टर्म चाहिए। तो S2 क्या है, पहली दो टर्म का सम। अब इक्वेशन 2 में ऊपर पहली टर्म निकाल चुके हैं हम 1, तो इसको यूज़ करते हैं अब कि S2 मतलब पहली और दूसरी टर्म का सम। तो हमने अब क्या किया, S2 को 6 रख दिया, फर्स्ट टर्म 1 निकली हुई वो रख दी, और यहाँ से ये 1 उधर के माइनस हो जाएगा, और यूं सेकंड टर्म आ गई 5। याद रहे हमें सीरीज तैयार करनी है, पहली टर्म आ गई, दूसरी टर्म आ गई। अब हम यही काम करेंगे, इक्वेशन 1 में जाएंगे और n को रख देंगे 3। जब 3 रखेंगे तो ये सॉल्व करने पे 15 आ रहा है, तो ये A3 नहीं है, थर्ड टर्म नहीं है, बल्कि ये शुरू की 3 टर्म का सम है। हमें थर्ड टर्म चाहिए, तो एक बार फिर S3 की मदद से और S2 की मदद से हम थर्ड टर्म बनाएंगे कि S3 बराबर होगा पहले दो टर्म के सम में थर्ड टर्म ऐड हो गई। तो S3 दिया हो 15, S2 आया था 6, तो अगर यहाँ के माइनस का हो जाए तो थर्ड टर्म आ रही है 9। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म 1 आ रही है, सेकंड टर्म 5 आ रही है, थर्ड टर्म 9। तो इनका डिफरेंस मिल गया कि 4 का फ़र्क आ रहा है। तो हम यहाँ पर जो सीरीज़ है उसकी पहली टर्म 1 आ गई, दूसरी टर्म 5 आ गई, फिर 9, लाजमी अगली टर्म 13 होगी, एंड सो ऑन। तो ये आपकी वो सीरीज़ है जो ये हमसे मांग रहा था, जिसका सम इसने आपको दिया हुआ था। इस सवाल को आप बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बेटे यहाँ 4.4 को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने इसका 11 क्वेश्चन नहीं कराया था आपको, तो आइए आराम से पहले इस सवाल को समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक वेल डिगिंग कंपनी को काम दिया गया है एक वेल को डिग करने का, खोदने का, और उसमें उन्होंने सिचुएशन ये बनाई है कि 1 मीटर जब पहला वो डिग करेंगे तो उसके चार्ज ले रहे हैं 1250 रुपये। सेकेंड मीटर जब वो गहराई में जाएंगे तो 250 रुपये उन्होंने बढ़ा दिए हैं, 1500 रुपये लिए जाएंगे दूसरे मीटर के लिए। और फिर तीसरे मीटर में आ गए तो 1750 रुपीज़ लिए जाएंगे। तो आप नोट कर रहे होंगे कि जैसे जैसे वो नीचे डिगिंग करते जा रहे हैं, मीटर की गहराई बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो 250 रुपये हर मीटर पर एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि बताइए कितना गहरा कुआं खोद दिया गया होगा अगर 50,000 रुपये की लागत आई है इसको डिग करने में। यानी आपसे मीटर मांग रहा है कि कितने मीटर खुदाई हो गई होगी, आप वो बताइए 50,000 रुपये में कितने मीटर उन्होंने इसको डिग कर दिया होगा। यानी कि आपको टोटल उन्होंने अमाउंट दे दिया है कि 50,000 रुपये खर्च हुए हैं, आप बताएं कितने मीटर डिग हो गया होगा। तो अब यहाँ पर जो अमाउंट है हर मीटर चार्जेस का वो एक कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ रहा है, 250 रुपये से बढ़ रहा है। तो यूं ये आपकी एपी बना रहा है, यानी पहले मीटर में 1250 रुपये लगे, दूसरे मीटर में 1500 रुपये लेके लगे, तीसरे मीटर में 1750 लगे, फिर 2000 रुपये लगेंगे। तो 250 रुपये हर मीटर में बढ़ रहे हैं। अगर वो मज़ीद डिगिंग करना चाहते हैं तो सवाल ये कि 50,000 रुपये में कितने मीटर की खुदाई करा ली गई होगी, मीटर मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ए उठा लेते हैं 1250 फर्स्ट टर्म है, फिर यहाँ पर डी बनाते हैं डिफरेंस, तो 250 रुपये की अमाउंट बढ़ता जा रहा है हर मीटर पर। टोटल है आपके पास 50,000 रुपये, ऐसे हो गया 50,000, और मांग रहा है आपसे एन के कितने मीटर डिग कर दिया गया होगा। लगा देते हैं एस एन का फार्मूला, और इसमें अब यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। थोड़ा नंबर 11 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था लास्ट पेज पर, अब वैल्यूज़ पुट करनी है फॉर्मूले में जाकर।
तो आपका एस एन था 50,000, वो रख दिया 50,000। एन हमें निकालना है, ए आपका 1250 है और डी आपका 250, वैल्यूज को रख दिया गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। 250 से डिवाइड कर दी पूरी इक्वेशन को, क्योंकि कैंसिल हो रहा है। हर टर्म जो डिवाइड करी तो यहाँ पे आ गया 200, यहाँ आ जाएगा 5, 125 से डिवाइड कर 250 से, और यहाँ पूरा कैंसिल होकर 1 रह जाएगा। इसके बाद ये 2 डिवाइड का है, मल्टीप्लाई का 400 हो गया। और अब n 10 प्लस n माइनस 1, और अब 10 माइनस 1 9 हो गए। अब ब्रैकेट खोलेंगे, n स्क्वायर प्लस 9n इक्वल टू 400, और अब 400 रख के माइनस का हो जाएगा। और अभी बन गई कॉर्ड इक्वेशन। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 25n माइनस 16n, ऐड करेंगे 9 आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 400 आ रहा है। और अब n कॉमन ले लिया, n प्लस 25 माइनस 16 कॉमन लिया, n प्लस 25, तो ब्रैकेट कॉमन आ गया, n प्लस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक फैक्टर 0 करा देंगे, तो यहाँ से n की वैल्यू आ रही है माइनस 25, और n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n की वैल्यू 16 आ रही है। तो जैसे कि बताया आपको कि n पॉजिटिव होता है हमेशा, यानी ये आपसे मांग रहा था, मीटर खुदाई की गई तो नेगेटिव आंसर एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पर, इसलिए आपका जवाब क्या होगा 16 के 50,000 रुपये में 16 मीटर की खुदाई कर दी गई होगी। आप इसको दोहराएं बार बार। हम चलते हैं आगे। तो जैसे हमने 11 क्वेश्चन किया बेटा, सीट नंबर 12 आ गया है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक साहब ने पैसे बोरो किए हैं, उधार लिए हैं 25,000 रुपीज़ किसी से, और वापसी का उन्होंने कमिटमेंट ये करा है कि मैं इसमें 10,000 रुपये आपको बढ़ाकर वापसी करूंगा, लेकिन आप मुझे रियायत दें कि मैं इसको 10 इंस्टॉलमेंट में आपको रीपे करूं। बात को समझिए कि 25,000 रुपये उन्होंने उधार लिया है लोन, और जब वापसी करने जाएंगे तो वो 10,000 ऐड कर देंगे, 35,000 रुपीज़ वापस करेंगे, और 10 इंस्टॉलमेंट में ये अमाउंट वापस किया जाएगा। और यहाँ पर एक रिलैक्स ये दे दिया है कि जो इंस्टॉलमेंट बनेंगी वो 200 रुपये कम होती जाएंगी, यानी कि पहली बार इंस्टॉलमेंट ज़्यादा होगी, अगले महीने 200 रुपये उसमें कम कर देंगे, फिर नेक्स्ट मंथ में 200 और कम कर देंगे। तो यूँ सवाल ये है कि बताइए पहली इंस्टॉलमेंट कितने की पे की गई होगी इस 35,000 रुपये को उतारने में। सवाल को समझें कि 25,000 रुपये लिए थे, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा वो ऐड देंगे, और 10 इंस्टॉलमेंट की रियायत उनको मिली है, लेकिन उनको रिलैक्स ये भी मिला है कि हर इंस्टॉलमेंट में 200 रुपये कम होते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, यानी कि 35,000 पे करने हैं 10 इंस्टॉलमेंट में। और अब ये जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है ये बना रहा है एपी, क्योंकि वो एक ख़ास वैल्यू से हर महीने का अमाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 200 रुपये वैल्यू से ये अमाउंट हर महीने का क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पर अगर एपी देखें तो फर्स्ट टर्म अभी पता नहीं है, वही हमें निकालनी भी है। सेकंड मंथ में 200 रुपये कम हो जाएंगे, थर्ड मंथ में इसका डबल कम हो जाएंगे। तो सवाल ये कि 35,000 रुपये 10 इंस्टॉलमेंट में जा रहे हैं, तो पहली इंस्टॉलमेंट कितने की जमा कराई गई होगी। तो यहाँ पर हमें ए मांग रहा है कि इंस्टॉलमेंट की फर्स्ट टर्म क्या होगी। डी आप देख सकते हैं 200 रुपये अमाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो डी माइनस का 200 हो जाएगा। टोटल अमाउंट है कितना, 35,000, जिसको डिवाइड करना है 10 मंथ के अंदर, तो एन हो गया 10। तो फिर लगाते हैं यहाँ पे एस एन का फार्मूला और वैल्यूज़ को पुट करते हैं। जब वैल्यूज़ को पुट किया गया तो एन 10 है, ए आपको निकालना है, ये कैंसिल हो गया, 5 रह गया, 5 बाद में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये 2a 9 2 द 18 माइनस का 1800 आ गया, ब्रैकेट 5 नीचे के डिवाइड हो गया, 35,000 7,000 हो गया, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 8,800, ये 2 नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो लीजिए पहली इंस्टॉलमेंट जो जमा कराई गई होगी वो 4,400 रुपये की आ गई है। कि अगर 35,000 पे करने हैं 10 इंस्टॉलमेंट में, तो पहले इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, 4,400 की। इस सवाल को आप बार बार दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से 4.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस मैंने आपके सामने सॉल्व करा दिए हैं। आप इनको रिपीट कीजिए, अपनी एपी को अच्छा करें। याद रहे बड़ा चैप्टर है बेटे, जितना इसको टाइम देंगे उतना एग्ज़ाम में आपका वर्कलोड कम कर देगा। तो इस उम्मीद के साथ कि अब इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।